हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। और वर्ब के बारे में हम आज मुख्य फोकस करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर वर्ब यानी क्रिया होती क्या है। तो वर्ब इज ए वर्ड विच यूज्ड टू शो समथिंग हैपन्स, एक ऐसा शब्द जो बताता है कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। तो वर्ब के अंदर आपका एक्शन हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका एक्सिस्टेंस हो सकता है। यानी कि आपका जो है ना क्रिया जो रहती है उसमें तीन चीज़ें शामिल होती है, एक्शन, एक्सपीरियंस और एक्सिस्टेंस। ठीक है, अब वर्ब जो होती है उसको मेनली दो भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हमें पढ़ना क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो उसके पहले हमें पूरी वर्ब को देखना पड़ेगा कि इसमें है ना ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव शब्द कहाँ पर आता है। तो जो मेन वर्ब है इसे दो भागों में बांटा गया है, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब हम बात करेंगे इधर वाले भाग की। इधर वाले भाग को हम छोड़ देते हैं आज के लिए। हम इधर वाले भाग की बात करेंगे कि हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव शब्द कहां पर मिलेगा। तो जो मेन वर्ब उसको दो भागों में बांटा गया है, फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब में। अब बात कर लेते हैं जो फिनिट वर्ब है इसको भी आगे जाकर दो भागों में ही बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और ये जो नॉन फिनिट है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। हम देख लेते हैं, आज हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे लेकिन सिर्फ हमको देखना है कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरेंट और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन होती है द वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। वह वर्ब जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, नीड से किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं सकर्मक। क्या बोलते हैं, सकर्मक। अब सकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक वर्ब से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपके पास मान लो एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है कि रानी राइट्स अ लेटर, रानी एक पत्र लिखती है। अब यहां पर ये जो राइट वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पता चला हमको, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। यदि हम ऐसा बोलेंगे कि रानी राइट्स और उसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे तो सेंटेंस हमारा है ना मीनिंगलेस हो जाएगा, मीनिंगफुल नहीं होगा। तो जो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड रहती है, अपने अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगला देखते हैं, सी स्पीक्स इंग्लिश, वहां अंग्रेजी बोलती है। तो यहां पर स्पीक्स जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी सारी वर्ब्स जिनकी मीनिंगफुल सेंस के लिए जो अपने अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहती है वो सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। उन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। उसके नाम से ही पता है कि जो कर्म के साथ आती है। ऐसी सारी वर्ब्स जिनको है ना रेक्टिफाई या क्वालिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, उनको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया या इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब द वर्ब विच डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनके लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अपना अर्थ वो स्वयं प्रकट कर सकती है, उन सभी वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जांपल्स है, जैसे लिखा है हमने द गर्ल स्माइल्स। अभी यहां पर जो स्माइल्स वर्ब है, जैसे इसका अर्थ होता है हिंदी में लड़की मुस्कुराती है, तो यहां पर स्माइल को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला हम देख लेते हैं, द सन शाइन्स, जो सूर्य है वो साइन करता है, चमकता है, तो यहां पर इस साइन को आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगला देख लेते हैं, डॉग बार्क्स, जो कुत्ता है वो भौंकता है, तो इस बाक्स को जो है आगे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे और देख लेते हैं, द बर्ड्स फ्लाई। अब यहां पर इस फ्लाई को भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा
हमारे सामने उदाहरण है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है उनको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना अर्थ स्वयं प्रकट कर सकती है। यहाँ पर स्माइल, साइंस, बॉक्स, फ्लाई, है ना, स्लीपिंग भी एक आ सकता है वर्ब आपके सामने की आई एम स्लीपिंग। तो स्लीपिंग को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद बताता है मैं सो रहा हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं, इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं, वो सब वर्ब्स क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है, जिनको अपने अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांजिटिव वे सारी वर्ब्स कहलाती हैं जिनको अपने अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स कहलाती हैं जिन्हें अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो याद रखिएगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर हो गया आपका। अगले वीडियो में नई चीज देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।